सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 2 अक्टूबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है। आश्विन का तिथि कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि है, शनिवार का दिन है। नक्षत्र है अश्लेषा, योग है सिद्ध और करण है बव। और व्रत पर्व और त्यौहार की अगर बात करते हैं तो इंदिरा एकादशी का पर्व आज मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार धंधे में लाभ और नौकरी में आय में वृद्धि के योग आपके लिए बन रहे हैं। ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रॉपर्टी या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है तो उससे आपको अभी बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में स्थितियां चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं। नौकरी व्यवस्था में उन्नति या वेतन वृद्धि का मामला कुछ दिनों के लिए आपके उच्चाधिकारी लोग अभी टाल सकते हैं। ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दिल की बात आप हर किसी से चर्चा न करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार में आकस्मिक लाभ और नौकरी में तरक्की के योग आपके लिए बनते हैं। ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आलस्य बिल्कुल भी आपको सुहाएगा नहीं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कारोबार ठीक ठाक चलेगा। कार्यभार की अधिकता और परिश्रम आज आपको बहुत अधिक करना पड़ेगा। भागदौड़ कहीं ज़्यादा रहने वाली है। ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में छोटी छोटी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ओम गतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और संध्या काल में अध्ययन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन मिले जुले प्रभाव लेकर के आएगा। कार्यभार की अधिकता रहेगी। ओम गुणातीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रात्रि काल में बाग बगीचे में उपवन में जाने से आपको बचना चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार धंधा मध्यम रहेगा और कार्यक्षेत्र में बहुत सारी बाधाओं का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। ओम ग्रहपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा में आप लापरवाही बिल्कुल न करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक गतिविधियों में प्रगति होगी और धन लाभ की स्थिति रहेगी। ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में शयन करने से आपको बचना होगा। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से स्थिति मजबूत दिखाई देती है, लेकिन पारिवारिक समस्याएं आज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ओम चक्रणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करिए। तेज गति में वाहन का प्रयोग आप बिल्कुल न करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में नए कार्यों को आरंभ करने से आपको बचना चाहिए, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओम चंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भूखे पेट आप घर से बाहर न निकलें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। आपके लिए जो वाद विवाद कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था वो भी आपके पक्ष में सुलझे, ऐसी स्थिति आपके लिए दिखती है। ओम चतुराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी वृद्ध व्यक्ति का अनादर या उनकी अनदेखी करने से, उनकी बातों की अनदेखी करने से आपको बचना होगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अनावश्यक खर्च अधिक होने से आर्थिक स्थिति थोड़ा डामाडोल हो सकती है। ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक तनाव से आपको बचना होगा। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आज आपके प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं कि पितरों का भोजन दक्षिण दिशा की ओर क्यों करना चाहिए। पिंडदान और तर्पण का समय दोपहर का ही क्यों होता है। तो आज इस बारे में, इस रहस्य से मैं पर्दा उठाऊंगा। बहुत सारे दर्शक लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो श्राद्ध कर्म वगैरह होता है, इसके लिए दोपहर तक का ही समय हमारे शास्त्रों में क्यों बताया गया, सुबह और शाम क्यों नहीं बताया गया। आइए समझ लेते हैं। पितृपक्ष जो है ये पितरों को याद करने का समय माना गया है। भाद्रपद मास के पूर्णिमा को लेकर के ऋषि तर्पण से आरंभ होकर के ये अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तिथि तक, अमावस्या की तिथि तक चलता है, जिसे महालया कहते हैं। उस दिन तक पितृपक्ष चलता है। इस दौरान पितरों को याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उनके नाम से तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन इत्यादि और तरह तरह के सामाजिक कार्य पितरों की याद में किए जाते हैं। पितृ पूजा में कई ऐसी बातें हैं जो रहस्यमयी हैं और लोगों के मन में सवाल उत्पन्न करती हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आइए इसी बारे में जानते हैं।
लोगों ने पूछा कि दोपहर में ही पितरों का भोजन क्यों कराना चाहिए, सुबह या शाम क्यों नहीं कराना चाहिए, रात में आप ब्राह्मण को भोजन क्यों नहीं करा सकते। श्राद्ध का नियम है कि दोपहर के समय पितरों के नाम से श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। शास्त्रों में प्रातः काल सुबह का समय और संध्या काल शाम का समय देव कार्य के लिए ही बताया गया है। इसके अलावा आप और कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन दोपहर का समय जो है हमारे शास्त्रों में वो पितरों का समय निश्चित किया गया। तो सुबह और शाम जो है वो देवताओं का समय है, दोपहर का समय पितरों का समय है। इसीलिए पितरों का जो सारा काम है वो दोपहर में किया जाना चाहिए और इसीलिए शास्त्रों में कहते हैं कि दोपहर में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह पितरों का समय होता है। दिन का मध्य पितरों का समय होता है। दरअसल पितर मृत्यु लोक और देवलोक के मध्य लोक में निवास करते हैं, जो चंद्रमा के ऊपर बताया जाता है। दूसरी वजह यह है कि दोपहर से पहले तक सूर्य की रोशनी जो है पूर्व दिशा से आती है, जो देवलोक की दिशा मानी गई है। दोपहर में सूर्य मध्य में होता है, जिससे पितरों को सूर्य के माध्यम से उनका अंश प्राप्त हो जाता है। तीसरी मान्यता यह है कि दोपहर से सूर्य अस्त की ओर बढ़ना आरंभ कर देता है और इसकी किरणें निस्तेज होकर के पश्चिम की ओर हो जाती हैं, जिससे पितृगण अपने निमित्त दिए गए पिंडदान, पूजन और भोजन को ग्रहण कर पाते हैं। दक्षिण की ओर मुख करके ही जल क्यों दिया जाता है पितरों को? पितृपक्ष में पितरों का आगमन दक्षिण दिशा से होता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितृलोक की स्थिति है। इस दिशा को यम की दिशा भी माना गया है, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों का अनुष्ठान किया जाता है। रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब दशरथ जी की मृत्यु हुई थी तो भगवान राम ने स्वप्न में उनको दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए देखा था। रावण की मृत्यु से पहले त्रिजटा ने स्वप्न में रावण को गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा। तो ये कुछ ऐसे शास्त्र के प्रमाण हैं कि दक्षिण दिशा की ओर ही पितरों का मुख करके पितरों का श्राद्ध वगैरह किया जाना चाहिए। पितरों को चावल और आटे का ही पिंडदान क्यों करते हैं? सनातन धर्म के अनुसार किसी वस्तु के गोलाकार रूप को पिंड कहा जाता है। जिस शरीर को भी पिंड का रूप ही माना जाता है, धरती को भी एक पिंड रूप ही माना गया है। हिंदू धर्म में निराकार की पूजा की बजाय साकार स्वरूप की पूजा को महत्व दिया गया है, क्योंकि इससे साधन करना बहुत आसान हो जाता है और साधना जो है इससे बहुत सरल हो जाती है, आप किसी से जुड़ पाते हैं। इसलिए पितरों को भी पिंड रूप मान करके यानी पंच तत्वों में व्याप्त मान करके उन्हें पिंडदान दिया जाता है। पिंडदान के समय मृतक की आत्मा को अर्पित करने के लिए चावल को पका करके उसके ऊपर तिल, शहद, घी, दूध को मिला करके एक गोला बनाया जाता है, जिसे पाक पिंडदान कहते हैं। दूसरा, जौ के आटे का पिंडदान बनता है, पिंडदान किया जाता है। पिंड का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। पिंड चंद्रमा के माध्यम से पितरों को प्राप्त होता है। ज्योतिषीय मत यह है कि पिंड को तैयार करने में जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उसका संबंध सीधे तौर पर नवग्रहों से होता है। इसके दान से ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं, इसलिए पिंड दान करने वाले को इसका लाभ जीवन में प्राप्त होता है। पितरों की पूजा में सफ़ेद फूलों का प्रयोग सबसे ज़्यादा क्यों किया जाता है? पितरों की पूजा में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि सफ़ेद रंग सात्विकता का प्रतीक है। आत्मा का कोई रंग नहीं होता। जीवन के उस पार की दुनिया जो है वो रंग विहीन पारदर्शी है, इसलिए पितरों की पूजा में सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरी वजह यह है कि सफ़ेद रंग चंद्रमा से संबंध रखता है और पितरों को उनका अंश जो है वह पहुँचाता है। मृत्यु की तिथि पर ही पितरों को भोजन क्यों कराना चाहिए? हमारे शास्त्रों और पुराणों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पर हुई होती है उसी तिथि में उसका श्राद्ध करना चाहिए। यदि जिनकी मृत्यु के दिन की सही जानकारी न हो, उनका श्राद्ध अमावस्या की तिथि में करना चाहिए। श्राद्ध मृत्यु वाली तिथि को किया जाता है। मृत्यु की तिथि के दिन पितरों को अपने परिवार द्वारा दिए अन्न जल को ग्रहण करने की आज्ञा है, इसलिए इस दिन पितर कहीं भी किसी लोक में होते हैं वह अपने निमित्त दिए गए अंश को वहाँ जिस लोक में होते हैं, जिस रूप में होते हैं, उसी अनुरूप आहार के रूप में उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए उनकी तिथि पर ही उनको आपको श्राद्ध वगैरह जो है करना, ब्राह्मण भोजन वगैरह करने का नियम शास्त्रों में बताया गया है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद मित्रों। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।